हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स वर्ल्ड। अब बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने एक चार्ज स्फेरिकल शेल देखा था और एक सॉलिड स्फीयर देखा था। ऐसे ही दो टॉपिक्स और हम सीखेंगे आज, और फिर ये ऑलमोस्ट सब हो गए हैं कवर। ठीक है, तो चलो, उम्मीद करता हूँ पिछला काम आपने पढ़ लिया होगा। किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है, चैट में, ग्रुप में, कहीं पे भी डाल के कम्युनिकेशन कर सकता है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में ही हमने जो करना है वो करना है लाइन चार्ज को। इनफाइनाइट लाइन चार्ज पहले भी लिया है हमने, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इसका मतलब है कि एक पूरी लंबी वायर ले ली हमने और उस पूरी लंबी वायर में हर तरफ इनफाइनाइट लेंथ है उसकी, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द लेंथ, ऐसे यूनिफॉर्मली है पूरी लेंथ पे। ठीक है, हमें सिर्फ ये पता है कि इस पे टोटल चार्ज कितना है, Q है। ठीक, और वो Q को हम, क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके हिसाब से हम इसे लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद L, लेंथ ऑफ द वायर में लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। ओके, अब इसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ, है ना, ऊपर नीचे होगी। ये आर्टिकल हमने पहले भी किया कूलम्स लॉ से, जिसमें हम ऊपर का एक छोटा सा पार्टिकल मान के इसका एक छोटी सी लेंथ लेके और उस पे उसके ऊपर कितना, पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, उसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन सा कंपोनेंट किसके साथ कैंसिल होता है, उस मेथड से किया था हमने। लंबा था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन कूलम्स लॉ से भी करना आता होना चाहिए, है ना। अब उसी मेथड को गॉसियन मेथड से करेंगे, गॉसियन लॉ से करेंगे। और गॉस लॉ में हम क्या यूज करते हैं, सिमेट्री यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक क्या प्रोसेस है, गॉसियन सरफेस लेते हैं एक। ठीक है, और गॉसियन सरफेस में सिमेट्रिकल सा लेना होता है जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे, राइट। तो हम क्या लेते हैं, ऐसा सरफेस बनाते हैं एक इमेजिनरी जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे। तो अगर ऐसी कोई लाइन, सीधी लाइन जा रही है, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ऊपर इस तरफ होगी उतनी ही नीचे भी इस तरफ भी होगी, उतनी ही इस तरफ आगे भी होगी, बैक साइड पीछे भी होगी उतनी ही। ठीक है, लेकिन ये थ्रू आउट जाएगा, इसमें ये नहीं है कि वो, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, एजेस होते तो बात अलग होती। इनफाइनाइट वायर है तो यहाँ पे जितनी फील्ड है उतनी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम एक सिलेंड्रिकल सा सरफेस ले लेंगे, सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, और वो सिलेंड्रिकल सरफेस में क्या होगा, एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, इसमें ये जो है ये सेंट्रल लाइन है, ये मतलब एक्सिस है, ये जो लाइन के अलोंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिस लीनियर वायर में चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये उस सिलेंडर का एक्सिस है। ओके, ये उस सिलेंडर का एक्सिस है, और इसके ऊपर भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस हिसाब से उनमें काम आ जाएगा। अगर आगे भी जा रही है तो इसमें भी होगी, और वैसे इसकी हमें डायरेक्शन पता है कहाँ होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग इस तरह से। ओके, चलेगा। अब अगर ये बात समझ में आ गई है, गॉसियन सरफेस आपने बना ली है जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, डायरेक्शन इस तरह से है। अब आप क्या करो, इस गॉसियन सरफेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक पार्ट तो होगा इसके ऊपर, छोटा सरफेस, लेट अस से दिस इज ds1। ठीक है, एक पार्ट होगा इसके इस तरफ, लेट्स से दिस इज ds2, और थर्ड पार्ट होगा इसका ds3 ऑन दिस साइड। ठीक हो गया, ds2 ds3। अब हमने निकालनी है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस में। अगर आप देखोगे गॉस लॉ क्या बोलता है, E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस को अब क्लोज सरफेस इंटीग्रल टोटल को लेना है, टोटल को लेना है तो उसके लिए हमें तीन पार्ट्स मिल जाएंगे। पहला होगा ई डॉट डी एस वन, दूसरा होगा ई डॉट डी एस टू उसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल, और तीसरा होगा ई डॉट डी एस थ्री उसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल। तीन पार्ट्स हैं, ठीक हो गया। ओके, दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू जो भी हम ले, क्यू क्या होगा वैसे यहाँ पे मैं क्यू ही लिखता हूँ एक बार, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तीनों पार्ट्स में देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और जो सरफेस है उस पे परपेंडिकुलर भी इसी तरफ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और दिस सरफेस ds1, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds1 दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल। तो इसे आप लिख सकते हो ई कांस्टेंट लेके बाहर, और ये हो जाएगा ds1 का टोटल इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल। और अगर इसे देखोगे ई डॉट ds2, अब ई है इस तरफ, ds2 है इस तरफ, दोनों के बीच एंगल है 90, 90 मतलब cos 90, cos 90 मतलब जीरो, जीरो मतलब ये वाला पार्ट भी जीरो और ये वाला पार्ट भी जीरो, सेम लॉजिक से तो ये वाली टर्म भी गई और ये वाली टर्म भी गई, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। और चार्ज कितना है, चार्ज है लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये भी मत लेना कि लैम्डा एल कैसे लिखा, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज अपॉन लेंथ, और टोटल लेंथ एल है, इनफाइनाइट हमने दी हुई है, फिर भी हम इसे एल से लिखते हैं। एक बार एल से लिखने का पर्पस ये है कि एल को बाद में इंफिनिटी कभी भी पुट कर सकते हैं, जनरलाइज निकालते हैं। और इसका एरिया बता दो, ds1 का एरिया, ये वाला एरिया कितना होता है, सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है टोटल जब निकालोगे दैट विल बी 2 पाई, रेडियस कितनी है r और लेंथ कितनी है l। सिलेंडर की लेंथ उतनी ही रखेंगे जितनी वायर की लेंथ है, और r क्या है, r वो पॉइंट है जिसपे हमें ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है, पॉइंट P, जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम यहाँ पे अगर चार्ज की वजह से निकालते हैं तो इसमें ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और इसकी जो डिस्टेंस है इस वायर से ये r है, और इसी पॉइंट के ऊपर हमने एक सिलेंडर गॉसियन सरफेस बनाया है विच इज सिलेंड्रिकल इन नेचर। ओके, तो ये कितना हो गया, दिस बिकम्स 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एल से एल कट जाएगा और बाकी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वहां से आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, लैम्डा तो वहीं पे है अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये लैम्डा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर, ये एप्सिलॉन नॉट पहले लिख देता हूं और r बाद में लिख देता हूं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 ऊपर ले लेते हैं 2 नीचे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन r, और साइड में क्या है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फॉर्मूला हमने इस फॉर्म में या इस फॉर्म में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, और यही रिजल्ट आता है लीनियर वाला जो हम कूलम्स लॉ से भी प्रूव कर चुके हैं, विच इज इन वेल एग्रीमेंट विद दिस आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेशन डायरेक्शन की बात करो तो वो तो हम पहले ले चुके हैं, इट इज परपेंडिकुलर टू द वायर। अगर एक्स एक्सिस में वायर है तो वाई एक्सिस में ले सकते हो या जेड एक्सिस में ले सकते हो, जो परपेंडिकुलर, जिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे, जहां पे आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले रहे हो वहां से वायर से परपेंडिकुलर उसी डायरेक्शन में, ठीक है, उस तरह से ले सकते हो। फिर भी अगर हम वाई एक्सिस में ले रहे हैं तो इसे जे कैप लिख सकते हैं, पर मैग्नीट्यूड कितना आया, सेम उतना ही हमने निकाल लिया। ठीक हो गया, चेक कर लो, कोई दिक्कत ना हो किसी तरह की। ठीक है सब, ओके। तो इसी आर्टिकल को थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं, और लाइन चार्ज की जगह अब हम क्या करते हैं,
अब हम एक नॉन कंडक्टिंग शीट ले लेते हैं, इसे मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है, और थोड़ा सा एंगल भी चेंज करेंगे, और यहाँ पे भी फर्क ले आता हूं थोड़ा सा, और यहाँ पे भी हम ऐसे ले लेते हैं, और इसको भी चेंज कर देता हूं, ठीक है, चलो थोड़ा सा हो जाएगा, और इसे यहां से, तो नेक्स्ट आर्टिकल है, पर बेटा बिल्कुल सेम लॉजिक पे हम काम करेंगे, ठीक है, तो इसलिए मैं मेन मेन चीजें इरेज नहीं कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला है नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज, नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज। अब हम एक शीट ले लेते हैं, लाइन नहीं ले रहे, पूरा का पूरा प्लेन ले रहे हैं, चार्ज वाली शीट ले रहे हैं, ठीक है, इन्हें आप आगे और ज्यादा रिलेट भी कर पाओगे। तो मैं शीट ऐसे बनाता हूं, ये एक शीट है, ठीक है, और इसमें ये प्लस 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 प्लस, सारे पे प्लस प्लस में, सारे में चार्ज फैला हुआ है, सारे में चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये शीट है, ठीक है, ये शीट है, तो शीट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हमने इसके परपेंडिकुलर एक सरफेस एरिया लिया, ठीक। अगर लाइन में हम ये वाला एरिया, सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइन में, क्यों? क्योंकि वो लाइन के साथ साथ चल रहा है। अब शीट में एरिया में यहां वाला जो सर्कल है, जो सिलेंडर का, और यहां वाला जो सर्कल है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, अगर हमें लाइन लेनी है तो लाइन के लिए ये सिलेंड्रिकल सरफेस है हमारे पास, दिस इज सिलेंड्रिकल सरफेस। अगर हमें लाइन लेनी है तो लाइन के लिए सिलेंडर की लेंथ इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अगर हमें एरिया लेना है, शीट लेनी है, एरिया लेना है, तो उसमें सिलेंडर का एरिया, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने शीट इस तरह से रखी, रख के हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, तो ये वाला जो सरफेस एरिया है S1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, और S2 और S3 इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो। तो थ्योरम यही रहेगी, E डॉट ds q बाय एप्सिलॉन नॉट, E डॉट ds 1 2 3 वही रहेंगे, q बाय एप्सिलॉन नॉट वही रहेंगे, लेकिन इस बार ds1 कैंसिल होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, और ये बचेगा और ये बचेगा, दोनों सेम है, ds2 ds3 उतना ही है। E कांस्टेंट है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2e, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds2, या फिर दोबारा भी लिख लेंगे, कोई बात नहीं, और E सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds3। और कितना एरिया है, कितना सरफेस एरिया लोगे, S ले लो, इसका भी S है, इसका भी S है, तो ये हो जाएगा E S प्लस E S, यानी कि 2ES, 2ES, ये हो गया। अब अगर चार्ज को देखोगे तो चार्ज भी तो इनफाइनाइट में उसी वे में लोगे, तो उतने एरिया में लोगे जितना इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड होगा, उतना एरिया लोगे तो कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। वहां पे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी ली थी, मल्टीप्लाइड विद लेंथ लिया था, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, मल्टीप्लाइड विद सरफेस एरिया लेंगे, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे तो मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम लेंगे, यही सीखा हुआ है। जिस बच्चे को डाउट है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा आर्टिकल जहां मैंने बेसिक समझाए थे, उसमें आराम से अच्छे से बात की हुई है, वो एक बार देखो, उसमें से आपको दिक्कत नहीं रहेगी फिर कोई, ठीक है। तो सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, और एक एस से अगर एक ऐसा काट दोगे और 2 उधर ले जाओगे तो एस से एस कट गया, इससे क्या आ गया, ई कितना आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और कमाल की बात यह है कि ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, ठीक है, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी ले रहे हो उस पे मैटर कर रहा है। उसके बाद अगर आपने एक बार शीट रख ली तो शीट के इधर आप कितनी ही दूर चले जाओ, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ऐसे बनाते हैं इसे, जब शीट बनाते हैं ना
तो उस पर प्लस प्लस लगा देता हूं मैं, कैपेसिटर में भी पढ़ा हुआ हमने, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, कि कितना ही दूर चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी पे, डिस्टेंस पे नहीं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड परपेंडिकुलर टू द शीट, परपेंडिकुलर टू द शीट। ठीक हो गया, सिंपल सा आर्टिकल था, सेम है, इनफाइनाइट लाइन कर लिया, ये भी कर लिया। अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, बहुत अच्छी बहुत प्यारी चीज है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखते हैं इसे, कि अगर एक शीट ले ली हमने, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट उसका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव शीट की वैल्यू है, इस तरह से वो वैल्यू दे रहा है। इसके साथ एक और पैरेलल में इसके एक और शीट रख दो, ठीक है, और उस शीट में क्या करो, उसमें चार्ज नेगेटिव ले लो, नेगेटिव, ठीक, और डेंसिटी सेम, सरफेस एरिया, सरफेस डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी सेम। तो इसमें जो होगा ये होगा माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन जैसे आप ऑपोजिट आओगे, फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरफ अगर इसकी देख रहे हो वैल्यू, तो ये कितनी है, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर इस तरफ देख रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही अगर आप इसकी वैल्यू, इस पॉजिटिव वाले की वैल्यू राइट पे देख रहे हो, राइट साइड पे कितनी है, प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव साइड पे इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज निकाल ली, ठीक हो गया। अब जो मेन चीज के, अगर आप रीजन 1 देखो जो दोनों के लेफ्ट पे है, तो लेफ्ट साइड पे इसकी वैल्यू है नेगेटिव और इसकी वैल्यू है पॉजिटिव, और दोनों वैल्यूज बराबर है, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0, पॉजिटिव इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। ऐसे ही अगर आप एक बार फिर से जाओ रीजन 3 पे, तो इस तरफ नेगेटिव वाले की वजह से है नेगेटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वाले की वजह से कितनी फील्ड है, पॉजिटिव वैल्यू, दोनों टोटल होके कितनी हो जाएंगी, 0, दोनों हो जाएंगी टोटल मिला के 0। तो ना, अगर आप दो प्लेन कंडक्टिंग शीट्स रख रहे हो, दोनों के बाहर, ना तो इस तरफ ना इस तरफ, दोनों के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0 आने वाली है, ठीक। लेकिन अगर आप बीच वाले रीजन में देखोगे तो इसकी वजह से भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से भी पॉजिटिव है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी हम दो शीट्स लेते हैं प्लेन, ऐसे पैरेलल शीट्स, एक पे पॉजिटिव 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 चार्ज है और दूसरे पे, आपने ऐसा स्ट्रक्चर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वगैरह में भी देखा हुआ है, अगर ऐसे 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 नेगेटिव 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 है, तो इनके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो कांस्टेंट है, कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इनके बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये आर्टिकल इस तरह से भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा था पैरेलल कंडक्टिंग शीट्स वाला आर्टिकल, और हमने लाइन चार्ज वाला भी कर लिया, कंडक्टिंग शीट वाला भी कर, नॉन कंडक्टिंग शीट वाला भी कर लिया, और दो शीट्स पैरेलल रख के भी कर लिया, ठीक है। तो यहां तक आपने काम करके आना है, दिट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट्स योर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। और जितनी मर्जी बना लो, रिंग ले लो, डिस्क ले लो, स्फीयर, स्फेरिकल, ये वो कुछ भी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और उनका कोई एंड नहीं है, और हम जितनी मर्जी जो मर्जी शेप लेके, जो मर्जी स्ट्रक्चर लेके इलेक्ट्रिक फील कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये इतना है। तो इतना आपने पढ़ के आना है, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, शबा खैर, अच्छे से पढ़ते रहो बेटा, मेहनत करते रहो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हम मिलते हैं अगली क्लास में, स्टे ट्यून्ड।